तो देखो संगत जी, ये एक्चुअली ये जो ब्लैक मैजिक, ये जो जादू टोने हैं, ये कब आपको इफेक्ट करते हैं संगत जी? ये भी तभी इफेक्ट करेंगे जब आपकी ये जो जो स्टार्स होते हैं ना, वीक हो जाते हैं, है ना। जब हमारे स्टार वीक हो जाते हैं, हम चारों तरफ से गिर जाते हैं। हमारे पर शनि का भी असर होगा, हमारे पर राहु का भी असर होगा, हमारे पर टोने टोटकों का असर भी होगा, हमारे पर जादू भी चलेंगे, ऊपरी हवाएं भी चलेंगी। लेकिन जब आपका ऑरा स्ट्रांग होगा ना, तो आपको, जब आपके सिर पे सतगुरु जी महाराज जी का हाथ होगा ना, और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से पॉजिटिव हो जाओगे ना कि मेरे ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे सिर पे मेरे सतगुरु जी महाराज जी का हाथ है। जो भी तंत्र आएगा पहले वो मेरे सतगुरु जी महाराज जी को छुएगा और फिर मेरे तक पहुंचेगा। जब आप में ये फीलिंग्स आ गई ना, तो कोई माई का लाल नहीं है कि जो आपका कुछ उखाड़ सके। ट्रस्ट मी संगत जी। अब मुझे भी जैसे बहुतों ने बोला कि अनु आंटी आप नजरों में आ गए हो, आपको नजर लग गई, आपको ये हो गया, देखो आपके साथ क्या हो गया। तो देखो, मेरे स्टार वीक हुए, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मेरे घर पे, क्योंकि वो तय था, वो तय था, वो प्लान्ड था। उसकी उसकी जो डेट थी वो हो गई थी, है ना। तो जब आप डगमगाने लगते हो अपनी राह से, तो ये चीजें आप पे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आपको डगमगाना नहीं है। मैं डगमगाई नहीं, इसलिए वो चीजें मुझे छू ना पाई। लेकिन जिसका जाना तय था, जो लिखवा के लाई थी, आने के साथ जाने की भी टिकट करा के आई थी, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता था। 3-4 दिन पहले कोई सत्संग सुन रहा था, इंस्टा पे आ रहा था, तो हमारे घर पे कोई आया हुआ था, अलका आंटी, तो उन्होंने सत्संग चलाया कि गुरुजी ने ना, किसी कोई डेड बॉडी निकल रही थी, तो गुरुजी ने उसे पानी पिलाया और वो जिंदा हो गया। तो मुझे कहा किसी ने कि अनुराधा आंटी, गुरुजी आपकी बेटी को भी तो जिंदा कर सकते थे। मैंने कहा भाई, अगर उसकी सांसें बाकी होती तो गुरुजी जिंदा करते। कहते जो मर गया था उसकी सांसें बाकी थी। मैंने कहा हो सकता है उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, हमने तो सत्संग सुना है ना, हमने पूरी तरह से उसको, अगर ये तय ना होता तो क्या पता कि बिटिया गिरती ही ना, और गिरती तो बच जाती, और अगर बच जाती तो आज हमारे बीच होती। और जिसकी सांसें गुरुजी ने वापिस लाई है संगत जी, तो उसका अभी इस धरती पे अपने कर्म काटने बाकी थे, पानी बाकी था जो उसने पीना है, अन्न जल बाकी था। तो जिसका हिसाब पूरा हो गया है तो उसने जाना ही जाना है। अगर ऐसा होता तो फिर गुरुजी सबसे पहले अपना शरीर नहीं त्यागते, दूसरा वो अपने माँ